दोस्तों, किस तरह का भोजन सबसे ज़्यादा शक्ति देता है? दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, अगर कोई कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप जीवित और ऊर्जावान महसूस करते हैं? है या नहीं? स्वस्थ शब्द स्व और स्थिति से बना है। आप में शरीर, मन और ऊर्जा की संपूर्णता होनी चाहिए। जब ये सभी चीज़ें आपको अस्तित्व की बुनियादी प्रकृति के तालमेल में होती है, तब सुबह उठने पर आपको लगता है कि आप बस अभी पैदा हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आप स्वस्थ हैं। एक सरल चीज़ जो आप सभी कर सकते हैं वह है बस अपने भोजन में 40 से 50% कच्चे भोजन को शामिल करना। मतलब वह जीवित हो, वह एक जीवित कोशिका होनी चाहिए। वो कोई सब्जी हो सकती है, कोई फल हो सकती है, कोई सूखा मेवा हो सकता है, वह अंकुरित मूंग हो सकता है। कम से कम 40 से 50% भोजन जो आप खाते हैं वह जीवित होना चाहिए। आप मृत भोजन खाते हैं और फिर आप जीना चाहते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अब आपको मुर्दों को जगाना है। जब आप भोजन को पकाते हैं, भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी चीज़ें सिर्फ शरीर में ही नहीं होती, भोजन में भी एंजाइम मौजूद होती है। जब आप भोजन को पकाते हैं तो आप काफ़ी हद तक ये एंजाइम को नष्ट कर देते हैं। एंजाइम के बिना खाने पर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है वह हिस्सा बनने के लिए जो नष्ट हो गया है, और उसके बाद ही उसको पचा सकते हैं। आमतौर पर खाने के 1 से 1.5 घंटे तक यह शरीर के ऊर्जा को कम कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे भरपाई होती है। क्या आपने यह देखा है? तो भोजन ऊर्जा के लिए है, लेकिन हम ऐसा भोजन बना रहे हैं वो पहले 1.5 घंटों में ऊर्जा ले लेता है, उसके बाद ही धीरे धीरे ऊर्जा देता है। वैसे भी आपका भोजन चाहे जितना भी अच्छा हो, फिर भी आप वो सभी एंजाइम नहीं बना सकते जो पकने में नष्ट हो गया है। सिर्फ कुछ हद तक हम बना सकते हैं। अगर आपको पाचन प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और अच्छी है तो आप 40 से 50% फिर से बना सकते हैं उसका जो नष्ट हो गया है। अगर ये पाचन कमज़ोर है तो यह संख्या बहुत कम है। तो जो भी हो, अगर आप पका हुआ भोजन खाते हैं तो इसका खाया हुआ 40 से 50% भोजन आमतौर पर बर्बाद हो जाती है, लेकिन शरीर को फिर भी उस पर काम करना पड़ता है। और जितनी ऊर्जा ये लगाता है और जितनी तकलीफ़ झेलता है वह बहुत ज़्यादा है। मूंगफली, ताड़ का गुड़, ज्वार, बजय आदि कोई लोगों के लिए भोजन के कोई मायने हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये शरीर के लिए ये ईंधन है। अगर आप सही किस्म का ईंधन डालेंगे तो निश्चित तौर पर यह सही ढंग से काम करता रहेगा। अगर आप गलत तरह का ईंधन डालेंगे तो किसी तरह से ये काम चलाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह से खाएं या उस तरह से खाएं, बस प्रयोग करके देखें, ठीक है? बस प्रयोग करके देखेंगे कि आज रात जब आप जाएं तो पका हुआ भोजन खाने की जगह फल खाकर देखिए। कल सुबह आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अलार्म से पहले उठ जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके आंखें भी इस तरह बंद नहीं होंगे। आप उठते ही सतर्क होंगे। लोग यह नहीं जानते हैं कि अपने शरीर में बिल्कुल आराम से होने का क्या मतलब है। दुर्भाग्य से 95% लोग यह नहीं जानते क्योंकि आप गलत तरीके का ईंधन डालते हैं। आप इस शरीर को हवा की तरह रख सकते हैं। आसानी से यह आपसे आगे रहेगा। आपको इसे खींचकर नहीं ले जाना पड़ेगा। इसे आपसे बस आगे चलना चाहिए। आप बस सही तरीके का ईंधन डालकर यह आसानी से कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करना
सीख जाएंगे तब आपको बहुत ऊर्जावान महसूस होगा और आपको अपना दिनचर्या ऊर्जा से भरा हुआ मिलेगा। आप सुबह का भोजन पेट भर के यानी लगभग 70% कर सकते हैं, वही आपको रात्रि का भोजन 40 से 50% ही करना चाहिए ताकि आपको रात भर शरीर को आराम मिले और शरीर के आंतरिक हिस्से को ऊर्जा के साथ साथ हिल भी करे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में दिए गए जानकारी अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर तथा इसी तरह का वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें इस तरह की जानकारी वाले वीडियो बनाने और लोगों तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करती है। आपका धन्यवाद।